वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रिचा और आज हम लोग बायोलॉजी का जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिस्पिरेशन उसे डिस्कस करेंगे। रिस्पिरेशन एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप बायोलॉजी टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप केवीएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप टीईटी का एग्जाम दे रहे हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसमें जीके पूछा जाता है, उसमें इन सब टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये टॉपिक हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, उस आखिर किस लिए होता है, क्या यूज होता है रेस्पिरेशन का। तो मैं बोल रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, या कोई चल रहा है, बैठा है, दौड़ा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, किसी भी चीज में जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है, हर काम को करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। हमारी बॉडी की हर सेल को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी हमें रिस्पिरेशन के थ्रू मिलती है। तो रिस्पिरेशन में होता क्या है, रिस्पिरेशन में जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं वो जो है ब्रेक डाउन होते हैं, टूट जाते हैं। सिंपलर मटेरियल में, सिंपलर कंपाउंड में वो टूट जाते हैं, और इस प्रोसेस में, टूटने के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज करते हैं, और वो एनर्जी स्टोर हो जाती है एटीपी के फॉर्म में। और जो भी हमारी सेल को फंक्शन करना होता है, जो भी फंक्शन परफॉर्म करना होता है, उसमें ये जो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है वो यूज होती है। तो इस तरह आपको एटीपी को एनर्जी करेंसी भी कह सकते हैं। तो आइए अब इसकी डिफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। इट इज ए एक्सरगोनिक। एक्सरगोनिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है। कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल कंपाउंड में ब्रेक हो जाता है और एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इसे कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। इन विच ऑर्गेनिक फूड इज ब्रेक डाउन इनटू देयर सिंपलर फॉर्म, जिसमें ऑर्गेनिक फूड अपने सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है। जैसे कि हम स्टार्च खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ग्लूकोज में टूट जाएगा। हम प्रोटीन लेते हैं, वो अमीनो एसिड में ब्रेक टूट जाता है, और इस टूटने के प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज करता है। ब्रेक डाउन इनटू देयर सिंपलर फॉर्म एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो अब हम लोग ये, जैसा कि रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो ये इसमें बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं। तो हमें इस चीज का नॉलेज होना जरूरी है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होते हैं। तो आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होते हैं। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है एनाबॉलिक रिएक्शन और दूसरा होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन, जो कि रिस्पायरेशन के प्रोसेस में होता है। तो एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल। इसमें चीजों का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है कॉम्प्लेक्स मटेरियल का। जैसे कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड किस में चेंज हो जाता है, स्टार्च में चेंज हो जाता है। तो ये सिंपल से क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, सिंपलर कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। और रिस्पायरेशन जो कि कैटाबॉलिक प्रोसेस है, उसमें क्या होता है, breakdown of compound complex material takes place into simpler material। और जो एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उसमें एनर्जी रिलीज होती है, और कैटाबॉलिक रिएक्शन में एनाबॉलिक रिएक्शन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो उसमें एनर्जी किससे मिलती है, सनलाइट से मिलती है, तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बट जो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं इसमें एनर्जी रिलीज होती है। जैसे हमारे रिस्पायरेशन में एनर्जी रिलीज होती है जो कि एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो ये एनाबॉलिक रिएक्शन का एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, और कैटाबॉलिक रिएक्शंस का एग्जांपल है रिस्पायरेशन। अब कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपलर कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल से सिंपलर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। अभी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल आपका प्रोटीन हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। तो अब रिस्पायरेशन क्या है ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया,
और ये किस तरह का मेटाबॉलिक प्रोसेस है यानी कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि रेस्पिरेशन कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।